नमस्कार, आदाब, झारखंडी जोहार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं सभी लोग? एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। इस सेशन में हम लोग डेली झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज है 2 सितंबर, तो 2 सितंबर तक झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूलें मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उस एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इस क्लास में कुछ नया तो आप जरूर सीखेंगे, साथ ही साथ इस क्लास को अगर एंड तक आप लोग देखते हैं तो इस क्लास के एंड तक आप लोगों को कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर जानने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप भी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और जेएसएससी सीजीएल के लिए हिंदी का क्लास चाहते हैं तो सुबह 9 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग हिंदी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हिंदी के वो क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सारे एग्जाम्स में जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जुड़े मेरे साथ सुबह 9 बजे इस क्लास में। अगर आप लोग सीजीएल के लिए हिंदी का क्लास चाहते हैं और हिंदी के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है इनके बारे में। अब ये व्यक्ति कौन है? आई होप कि आप लोग इन्हें जानते होंगे। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा हमारा करंट अफेयर्स का तो आपको इसके बारे में पता होगा। इनके बारे में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रामदास सोरेन। क्या नाम है? इनका नाम है रामदास सोरेन और झारखंड कैबिनेट में इन्हें जो है वो सदस्य बनाया गया है। झारखंड कैबिनेट की अगर आप बात करें तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि झारखंड कैबिनेट में टोटल जो सदस्यों की संख्या है वो मैक्सिमम 12 हो सकती है। झारखंड कैबिनेट में 12 से ज्यादा सदस्य जो है वो नहीं होते हैं। कैबिनेट में जो भी सदस्य होते हैं वो मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास कोई ना कोई मंत्रालय जो है वो होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि रामदास सोरेन को झारखंड कैबिनेट का सदस्य बनाया गया और मंत्री पद की शपथ इन्हें जो है वो दिलाई गई। आप लोग देखेंगे तो झारखंड के गवर्नर यानी झारखंड के राज्यपाल के द्वारा रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ जो है वो दिलाई गई। सॉरी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि रामदास सोरेन को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया था या फिर झारखंड सरकार के द्वारा इन्हें जो है कौन सा मंत्रिमंडल दिया जा रहा है, कौन सा मंत्री पद जो है वो दिया जा रहा है, इसके बारे में बताई नहीं गई थी। झारखंड सरकार के द्वारा अब बताया गया कि चंपाई सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पास जो मंत्रालय थे वो सभी मंत्रालय अब जो है इन्हें दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि चंपाई सोरेन झारखंड कैबिनेट का हिस्सा थे और झारखंड कैबिनेट में चंपाई सोरेन जो है जल संसाधन एवं उच्च तकनीकी विभाग के मंत्री थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और जेएमएम को छोड़ के बीजेपी का दामन जो है वो पकड़ लिया। जब चंपाई सोरेन जेएमएम को छोड़ के बीजेपी का दामन पकड़ लिए तो झारखंड की राजनीति जो है वो गर्मा गई और झारखंड की राजनीति गरमाने के बाद चंपाई सोरेन के जगह झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया रामदास सोरेन को, और जो मंत्री पद चंपाई सोरेन को दिया हुआ था, जो मंत्रिमंडल चंपाई सोरेन के पास थे, वो सभी विभाग जो है वो रामदास सोरेन को दे दिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के जल संसाधन मंत्री कौन है, तो झारखंड के जल संसाधन मंत्री पहले चंपाई सोरेन थे, लेकिन चंपाई सोरेन की जगह अब जो है वो रामदास सोरेन को बनाया गया है।
तो रामदास सोरेन को जल संसाधन तथा उच्च एवं तकनीकी विभाग का मंत्री जो है वो बनाया गया है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ ले कि रामदास सोरेन को शपथ किन्होंने दिलाई है, तो मंत्री पद की जो शपथ है वो रामदास सोरेन को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा दिलाई गई है। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार झारखंड के अभी वर्तमान राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल के पद से हट गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस तस्वीर में आप लोग एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख पा रहे हैं और एक तरफ आप लोग रामदास सोरेन को देख पा रहे हैं। बीच में जो व्यक्ति है वही झारखंड के राज्यपाल हैं और इनका नाम क्या है, इनका नाम है संतोष गंगवार जी। ठीक है, आई होप सो कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद रामदास सोरेन को झारखंड कैबिनेट के 12वां मंत्री बनाया गया है। झारखंड के जल संसाधन तथा उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री इन्हें बनाया गया है। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। 2009 में ये पहली बार विधायक बने थे, 2014 में ये हार गए थे और 2019 में भाजपा के लखन चंद्र को हराकर फिर से जो है वो विधायक बने हैं। तो 2009 में ये विधायक बनते हैं, 2009 से लेकर 2014 तक ये घाटशिला के विधायक रहते हैं, 2014 में ये हार जाते हैं, पुनः 2019 में ये घाटशिला से विधायक बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से रामदास सोरेन विधायक है या फिर रामदास सोरेन झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सदस्य हैं, तो घाटशिला लोकसभा क्षेत्र। घाटशिला है कहां पे, तो पूर्वी सिंहभूम, जो आप लोग जमशेदपुर जानते हैं उसी पूर्वी सिंहभूम जिले में है घाटशिला। ठीक है, जिन लोगों को नोट्स बनाना है वो लोग यहां से नोट्स बना सकते हैं और आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को बना पाएंगे। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो क्लास का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो सभी करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आज के क्लास के साथ साथ बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एक बार जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों ने रांची विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा, रांची यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। तो बात करेंगे सेशन 2024-25 की। तो सेशन 2024-25 के लिए रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा, रांची विश्वविद्यालय के द्वारा 905 करोड़ का जो बजट है वो तैयार किया गया है और 905 करोड़ की बजट की मंजूरी जो है वो दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रांची विश्वविद्यालय के द्वारा 2024-25 के लिए 905 करोड़ के बजट की स्वीकृति जो है वो दी गई है, मंजूरी दी गई है। यानी इस एक साल में 2024-25 में रांची विश्वविद्यालय के द्वारा 905 करोड़ का जो राशि है उसे खर्च किया जाएगा। सर ये राशि किसमें खर्च होगी? ये राशि छात्रों के एग्जाम के लिए खर्च किया जाएगा। इस राशि से रांची विश्वविद्यालय में जो भी टीचर्स और प्रोफेसर हैं उन टीचर्स और प्रोफेसर्स को सैलरी दी जाएगी। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस आते हैं उन कॉलेजेस में जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ है, उन स्टाफ को सैलरी दी जाएगी, उन्हें पेंशन दिया जाएगा, एग्जामिनेशन पोर्टल का देखरेख किया जाएगा, एग्जाम्स को लिया जाएगा, एग्जाम्स की तैयारी की जाएगी। तो इन सभी चीजों के साथ साथ रांची विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए 905 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है रांची विश्वविद्यालय के बजट के रूप में। हम लोग अगर बात करें रांची विश्वविद्यालय की तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कहां पे है, रांची में है। और 1960 यानी 1960 आप लोगों को याद रखना है, 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई थी। अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1960 में। 905 करोड़ का बजट जो है वो मंजूरी दिया गया है रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा। तो इतनी चीजें जो है आपको याद रखनी है। क्लियर है? क्लियर? ये था आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग देखते हैं झारखंड पुलिस के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा आज के टाइम पे महिलाओं की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, कितनी जरूरी बन गई है। इसीलिए झारखंड पुलिस के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर शहर में क्या किया गया है, तो शक्ति मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है। अब शक्ति मोबाइल यूनिट ये क्या है सर? इस प्रकार के स्कूटी से पुलिस जो है वो घूमेगी। आप जो देख रहे हैं स्कूटी, इस प्रकार की स्कूटी जो है वो जमशेदपुर पुलिस को दिया गया है और यह स्कूटी जो है महिला पुलिस को दी गई है। तो महिला पुलिस जो है इन स्कूटी से जमशेदपुर शहर का चक्कर लगाएगी। मेनली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इन सभी चीजों का चक्कर लगाएगी और इससे जो है महिलाओं को सुरक्षा जो है वो दिया जाएगा। तो इसीलिए झारखंड पुलिस के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर शहर में, आप लोगों को पता होना चाहिए और इसको याद रखेंगे, किस शहर में? तो झारखंड के जमशेदपुर शहर में मोबाइल शक्ति यूनिट की शुरुआत की गई है, या फिर पुलिस शक्ति मोबाइल यूनिट की शुरुआत जो है वो की गई है। कहां पे? जमशेदपुर में। अच्छा, जब भी जमशेदपुर की बात आती है तो आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है। जमशेदपुर एक जिला नहीं है, बल्कि जमशेदपुर एक शहर है। कई लोग जमशेदपुर को जिला के रूप में कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट की, जिले की, तो जिला है वो पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम और जमशेदपुर एक शहर है। ठीक है। दूसरी चीज, जमशेदपुर जो शहर है उस शहर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। झारखंड की कैपिटल रांची, लेकिन झारखंड की फाइनेंस कैपिटल क्या है? जमशेदपुर। जिस तरीके से भारत की कैपिटल की बात करें, भारत की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली, लेकिन अगर बात करें द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी, तो वो जानी जाती है मुंबई। उसी प्रकार से जमशेदपुर। अच्छा, जमशेदपुर को झारखंड की वित्तीय राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। अच्छा सर, जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है। जब सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है तो सरकार को जो रेवेन्यू है, सरकार को जो टैक्सेस हैं, वो जमशेदपुर से ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू जमशेदपुर से ज्यादा मिल रही है। ठीक है। अगर बात की जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर, झारखंड में मेनली आपको तीन बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। यही झारखंड के तीन बड़े शहर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में तीन बड़े बड़े कितने बड़े बड़े शहर हैं, तो तीन, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इन तीनों में से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। कई लोग सोचते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर है रांची। नहीं, झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। ठीक है। चलिए, यहां पे आप झारखंड पुलिस के बारे में भी देख सकते हैं और आप लोगों को याद रखना है, झारखंड पुलिस का आप लोग सबसे पहले लोगो देखिए। ये झारखंड पुलिस का आप लोग लोगो देख रहे हैं। झारखंड पुलिस के लोगो में ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ है, जो लाइन है सेवा ही लक्ष्य, और ये जो है झारखंड पुलिस का मोटो है, झारखंड पुलिस का उद्देश्य है। कई बार जेएसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड पुलिस का उद्देश्य क्या है। सेवा ही लक्ष्य जो है वो झारखंड पुलिस का उद्देश्य है, झारखंड पुलिस का मोटो है, और ये लाइन जो है वो झारखंड पुलिस के लोगो में ऊपर में लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन है। अभी देखते हैं कितने लोगों को पता है कि झारखंड पुलिस के अभी डीजीपी कौन है। ठीक है, ये सभी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं रिटन फॉर्मेट में। जो भी बातें मेरे द्वारा अभी आपको कही गई, वो सभी बातें आप वहां पे रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अपने नोट्स बहुत ही इजीली आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं कि झारखंड पुलिस के डीजीपी अभी कौन है। ठीक है, ये क्या है सर? ये है ताना भगत इंडोर स्टेडियम, और ये जो ताना भगत सॉरी इंडोर स्टेडियम है, ये है कहां पे? ये रांची में है। आप लोगों को पता होना चाहिए ताना भगत इंडोर स्टेडियम है कहां पे, तो रांची में है। और इस रांची के ताना भगत इंडोर स्टेडियम में
25वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को कि रांची के खेलगांव में है ताना भगत इंडोर स्टेडियम, और इस ताना भगत इंडोर स्टेडियम में 25वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, ये स्टेडियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस स्टेडियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस स्टेडियम की निर्माण या फिर स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2011 में। याद रहेगा सभी को, रांची का ताना भगत इंडोर स्टेडियम या फिर इसे जो है वो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेनली रांची का ताना भगत इंडोर स्टेडियम याद रखेंगे। ये कहां पे है? रांची में है। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये सभी बातें यहां पे दी हुई है कि रांची के खेलगांव में है क्या? खेलगांव में है ताना भगत इंडोर स्टेडियम, और इसमें 25वीं इस्मा राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। क्लियर? सॉरी, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को समझ में नहीं आई, आपका कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स समझ में आ गया है तो क्या आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं? क्वेश्चन है, रामदास सोरेन झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से सदस्य हैं? बताएंगे। रामदास सोरेन झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, पिछले क्लास में भी बताया गया था, आज के क्लास में भी बताया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं, ऑप्शन बी घाटशिला। ठीक है, चलिए, रामदास सोरेन झारखंड कैबिनेट के कितनेवें मंत्री बने हैं? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, 12वां मंत्री। चंपाई सोरेन के इस्तीफा के बाद ये झारखंड कैबिनेट के 12वें मंत्री बने, 12वें सदस्य बने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रामदास सोरेन को कौन सा मंत्री बनाया गया है? बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामदास सोरेन को कौन सा मंत्री बनाया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। कौन सा? जल संसाधन मंत्री। ठीक है, साथ ही साथ उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है जल संसाधन मंत्री, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा, रांची विश्वविद्यालय के द्वारा 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट की मंजूरी दी गई है? बताएंगे। कितने रुपए के बजट की मंजूरी जो है वो दी गई है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, 905 करोड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड पुलिस के द्वारा किस शहर में पुलिस शक्ति मोबाइल यूनिट को शुरू किया गया है? बताएंगे। पुलिस शक्ति मोबाइल यूनिट, और पुलिस शक्ति मोबाइल यूनिट शुरू हुआ है कहां पे? तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रांची स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में, सॉरी इंडोर स्टेडियम का स्थापना किस वर्ष किया गया था? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखें जस्ट अभी कि ताना भगत इंडोर स्टेडियम की स्थापना 2011 में। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग चले जाएंगे 2011। इस प्रकार से एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा और आप बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं चुटकियों में। अगर आपको करंट अफेयर्स पता होंगे, अगर आप उनसे जुड़ी चीजों के बारे में जानते होंगे, तो आपको चुटकियों में विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन था जो कि पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, इस वर्ष झारखंड के कितने शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के केवल एक शिक्षक का चयन किया गया है। ठीक है, डॉक्टर आशा रानी, आप लोगों को बताया गया था डॉक्टर आशा रानी का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए। ठीक है,
और वर्ष 2024 में झारखंड के केवल एक शिक्षक को ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। जिन्हें जिन्हें याद था उन्होंने सभी ने इसका कमेंट किया था। आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का एक बार आंसर देके बताएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में कब से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान को शुरू किया गया है? तो बताएंगे झारखंड सरकार के द्वारा कब से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान को शुरू किया गया है? 27, 28, 29 या फिर 30? कब शुरू किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और इसका सही आंसर वही लोग कमेंट कर सकते हैं जिन्होंने पिछला क्लास बहुत अच्छे से देखा है और पिछले क्लास के करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से समझा है। जिन्होंने नहीं देखा है या फिर जिन्होंने देखा है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं समझा है, वो लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बता पाते हैं। ठीक है, चलिए आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।